Hello everyone. So now we are taking the question from JEE Mains 2024 January shift और इस वीडियो में we will take the application of derivative questions. ठीक है, तो let's start with the first question. A very standard question. ये काफी बार आपने और ये पहले भी सेम क्वेश्चन आ चुके हैं. The question is let gx is this 3 times f of x by 3 plus f of 3 minus x and f double dash x is greater than 0 for all x between 0 and 3 and gx is if gx is decreasing in 0 to alpha and increasing in alpha to 3 then what is the value of 8 alpha. तो बेसिकली आपको चेक करना है कि gx फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, तो भाई अगर आपको ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करना है तो आपको डिफरेंशिएट करोगे. तो लेट्स डिफरेंशिएट g dash x is equal to this is equal to 3 into f dash x by 3 into 1 by 3 plus f dash 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. तो बेसिकली g डैश एक्स क्या हो गया, g डैश एक्स इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल हो गया, ये -1. तो बेसिकली f डैश एक्स बाय 3 माइनस f डैश 3 माइनस एक्स, ये आपके पास g डैश एक्स आ गया. Now we want that this should be g dash x should be negative because decreasing function. So this should be negative. Now what does this imply? This implies f dash x by 3 minus f dash should be less than f dash 3 minus x. ये हमारे पास कंडीशन. अब इससे आपको x का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको समझना है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, अगर आप बोल रहे हैं कि f डबल डैश x पॉजिटिव है, that means you can say f dash x is a strictly increasing function. f dash x strictly increasing function because इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है. करेक्ट. और अगर f dash x strictly increasing function है, we know the property of a strictly increasing function, that is the definition of increasing function, strictly increasing function, that is if let's say आपको कोई फंक्शन है hx फंक्शन, अगर ये strictly increasing function है तो we know h of x1 greater than h x2 will be when x1 is greater than x2. हमको ये पता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस. तो अगर आप बोल रहे हैं कि f डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, f डैश x अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस f डैश x1 greater than f dash x2 will give you x1 greater than x2 by basic definition of strictly increasing function. तो यहाँ से व्हाट वी कैन से इज, मान लीजिए ये आपके पास कंडीशन है, आप बोल रहे हैं कि f dash x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मींस दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन दिस क्वांटिटी. हायर वैल्यू विल गिव यू द हायर आउटपुट. करेक्ट. सो दैट मींस x by 3 should be less than 3 minus x, which is 2x. Sorry, this is x plus x by 3, that is 4x by 3 should be less than 3. And obviously और यहां से क्या आ गया, x is less than 9 by x is less than 9 by. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, और हमारा इंटरवल क्या है, 0 से 3 में है. करेक्ट. तो आई कैन से कि 0 से 9/4 तक ये डिक्रीजिंग है, उसके बाद ये 9/4 से क्या है, इंक्रीजिंग है. 9/4 से 3 तक ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा. इसको इंटरचेंज कर देंगे साइन को. करेक्ट. सो नाउ व्हाट डज दिस इंप्लाई, जो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू विच इज इक्वल टू 9/4. Okay, so what does this imply, alpha 9/4, that means 8 alpha. What is 8 alpha? This is 8 into 9/4 which is equal to 18. That is option 2 is the answer for this. आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो अगर आप ऐसा भी समझ सकते हैं इसको कि अगर ये फंक्शन gx इंक्रीजिंग है, gx अगर इंक्रीजिंग है 0 से अल्फा में, पहले सॉरी डिक्रीजिंग है 0 से अल्फा में और उसके बाद इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव 0 होना चाहिए अल्फा पे. तो gx फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कहाँ पर होगा, g डैश x को 0 कर दो, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तभी ये 0 होगा. तो वहां से जब चेक करोगे तो x by 3 इज इक्वल टू 3 माइनस x, मतलब x इज इक्वल टू 9/4 आपको वहां से भी आ जाएगा. ठीक है. तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 80. तो दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है. ठीक है. Now the next question here is let's consider a function which is a cubic polynomial defined in between half and 1. मतलब डोमेन ये है, तो आपको इन पे कंपेयर करना है. ठीक है, डोमेन. And fx is a cubic polynomial. You can see, consider the following statement: y is equal to fx intersect x axis exactly at one point. आपको चेक करना है कि ये जो है
वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एंड y इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट cos पाई बाई 12। तो ये किस पॉइंट पे कट करेगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 12 पे, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले इसकी बात करते हैं। देखो अगर x एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है तो आपको थोड़ा ग्राफिकली इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर चेक करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज f डैश x, यू कैन सी f डैश x इज इक्वल टू 12 x स्क्वायर रूट टू माइनस 3 रूट टू, ठीक है। सो विच इज, यू कैन से दिस इज 3 रूट टू कॉमन, 3 रूट टू विच इज 4x स्क्वायर माइनस 1, और यू कैन से दिस इज 3 रूट टू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये आपका f डैश है। एंड यू कैन क्लियरली सी दिस फंक्शन, दिस इज हाफ माइनस हाफ और ये 1, ठीक है। अगर हम इसका वे बी कर्व ड्रॉ करें तो दिस इज माइनस प्लस माइनस, सॉरी उल्टा बना दिया, दिस इज 1, इसका रूट नहीं है बट 1 हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इसका जो डोमेन है वो 1 तक ही है, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो हाफ से ऊपर ही हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, मतलब सिर्फ हाफ और 1 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, आप कहीं टर्न नहीं लेगा, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि आप कैसे चेक करेंगे कि हाफ और 1 के बीच में एक ही रूट लाई करेगा, क्योंकि हाफ से 1 के बीच में तो ये देखो हाफ और ये 1, ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ग्राफ ऐसा भी कट कर सकता है, ग्राफ ऐसा भी जा सकता है। तो हाफ के और 1 के बीच में अगर रूट लाई करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो व्हाट वी कैन डू इज, हम अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दो वैल्यू पे अगर हम वैल्यूज फाइंड कर लें, हाफ और 1 पे हमने वैल्यूज फाइंड किया, कैसे, व्हाट इज एफ ऑफ हाफ, एफ ऑफ हाफ चेक कर लो और एफ ऑफ 1 चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड के आगे, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ हाफ क्या है, एफ ऑफ हाफ अगर हम चेक करें दिस इज 4 रूट टू इंटू 1/8 माइनस 3 रूट टू इंटू 1/2 माइनस 1, ये हमने वैल्यू चेक किया, ठीक है। So just observe this. This is 2 3 this will be a negative value, आप चेक करके देख सकते हो, नजर आ रहा है, दिस इज माइनस और ये माइनस 1 ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा, और हाफ 1 पुट करेंगे तो दिस इज 4 रूट टू माइनस 3 रूट टू माइनस 1, एंड अगेन यू कैन सी दिस इज रूट टू माइनस 1 विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ और 1 पे साइन ऑपोजिट साइन के हैं, तो देयर विल बी एटलीस्ट 1 रूट, बट हम बोलेंगे एग्जैक्टली 1 रूट बिकॉज ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक ही रूट पॉसिबल है क्योंकि ग्राफ कहीं टर्न नहीं लेगा। सो इसका जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ये हाफ और 1, इस पे ये ग्राफ नेगेटिव है, हाफ पे वैल्यू नेगेटिव 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, तो ग्राफ विल बी समथिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और आगे इन्फिनिटी तक जाएगा बिकॉज एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। आगे का जो भी ग्राफ होगा हमको उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज हमारा डोमेन इज हाफ टू 1, so this is intersecting exactly at one point between half and 1, so that is this statement is correct statement, ठीक है। now the second statement is cos pi by 12, x is equal to cos pi by 12, इसको satisfy करता है ये नहीं, हमको चेक करना है, इस पे ये intersect है, इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to cos pi by 12 इसको satisfy करके 0 कर देगा, तो मतलब this is the root of this। तो अब वो कैसे चेक करेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि आप cos pi by 12 की वैल्यू, what is cos pi by 12, this is we know this is cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री इज √3 प्लस 1/2 √2, ये वाले इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो, अगर ये 0 आ गया मतलब ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा x इज इक्वल टू दिस वैल्यू पे। अगर आपको ये वैल्यू नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन में वैसे आपको पता होना चाहिए, बट आप अगर नहीं पता है तो व्हाट यू कैन डू इज, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को, तो दिस इज एक्चुअली आपको थोड़ा इन्होंने कैलकुलेशन अच्छा दिया है, कैसे, दिस इज अगर हम यहाँ से √2 कॉमन लें, √2, तो दिस इज 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, अगर हम ये cos थीटा पुट करेंगे इसमें तो दिस विल बिकम √2, ये है आपका √2 4x क्यूब माइनस 3, अगर हम x का वैल्यू cos पाई बाय 12 पुट करेंगे, दिस इज cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा विच इज cos 3 थीटा, दिस विल बिकम cos 3 थीटा
मतलब 3π/12 विच इज π/4 और ये -1 और cos π/4 तो √2 होता 1/√2 होता है तो ये 1/√2 और √2 कैंसिल होगा दिस इज इक्वल टू 0 1 - 1 इक्वल टू 0 मतलब cos π/12 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल टू 0 कर देगा मतलब y is equal to fx intersect x axis बेसिकली ये जो वैल्यू है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर x axis को दिस इज एक्चुअली cos π/12 वो इन्होंने बताया है आपको तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर तो व्हाट इज आंसर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वेरी इजी अगर आपको ये नहीं भी क्लिक करता है तो cos π/12 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली ठीक है Now the next question here is let you have a function fx. आप ऑप्शन देखेंगे you have to just find what is how many points of maxima minima this function has. Correct? Now the this question is an interesting question though it looks very easy कि ये बहुत easy है question easy ही है only thing is काफी students ने इसमें क्या mistake किया है देखो the maxima minima exists at all critical may exist at critical point. अब critical points में जहाँ पे f dash x 0 है वो भी हो सकता है f dash x equal to 0 या फिर f dash x does not exist ये भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं जहां पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस केस दिस इज अ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बिकॉज इट इज अ शार्प पॉइंट बट स्टिल ये मैक्सिमा पॉइंट है तो सिर्फ f dash x इक्वल टू 0 करना ही सफिशिएंट नहीं है जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट मे आल्सो बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा और यही इस क्वेश्चन का कैच है इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस इफ यू डिफरेंशिएट दिस अब जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज f dash x इज इक्वल टू दिस इज 2x 2 प्लस दिस इज 3 इंटू 2/3 x रेज टू -1/3 और आप अरेंज करें इसको तो दिस इज 3 कैंसिल 2 1 प्लस x रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 1/3 हमने एलसीएम लिया 1/3 को चेंज करके एंड यू गॉट दिस ये आपका f dash x है now f dash x is you can see f dash x is 0 at x equal to -1 वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है बट f dash x does not exist at x equal to 0 x equal to 0 पे f dash x exist नहीं करता है फंक्शन कंटिन्यूअस है this function is a continuous function you can see this is continuous plus continuous but this is non differentiable at x equal to 0 तो ये 0 पे भी आपको हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा आ जाए ठीक है सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस अगर हम इसका साइन स्कीम ड्रॉ करें f dash x का यू कैन ऑब्जर्व दिस इज ये इफ यू जस्ट सी दिस इज डेरिवेटिव इज 0 at -1 एंड नॉट डिफाइंड एट 0 तो आप ध्यान से देखो 0 के ऊपर दिस इज पॉजिटिव 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 ये पॉजिटिव है -1 से 0 के बीच में दिस इज पॉजिटिव बट दिस इज नेगेटिव ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव तो जिसका इसका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर है दिस इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग पहले ये इंक्रीज किया -1 तक फिर इसने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो दिस इज इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मतलब पहले इंक्रीज करके डिक्रीज किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और फिर इसने क्या किया डिक्रीज करके इंक्रीज करना स्टार्ट किया दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा दिस फंक्शन हैज वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अगर आप थोड़ा ग्राफिकली भी सोचें उसका ग्राफ कुछ स्टेप से बनेगा जस्ट ऑब्जर्व दिस -1 पे डेरिवेटिव 0 पे नॉट डिफाइंड 0 पे कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे शार्प पॉइंट बनेगा ठीक है सो नाउ सी इसका ग्राफ इन्फिनिटी पे अगर हम वैल्यू देखें तो इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा इसका ठीक है माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो पॉजिटिव अब थोड़ा अगर इसको देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा आप चेक करके देख भी सकते हैं ठीक है -1 पे ये वैल्यू देख सकते हैं दिस इज -1 और ये -3 नहीं +3 तो दिस इज +2 तो ये +2 -1 पे डेरिवेटिव 0 पे वैल्यू 0 तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा फिर 0 पे गया अब 0 पे इट विल बी शार्प पॉइंट बिकॉज नॉन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन उसके बाद जैसे इसने 0 को क्रॉस किया इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ऐसे इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा तो यू सी दिस इज 0 के बाद ये इंक्रीज किया -1 से 0 ये -1 से 0 में ये डिक्रीज किया और माइनस इन्फिनिटी से -1 में ये इंक्रीज किया सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और हम इस पॉइंट की ये जो शार्प पॉइंट बनेगा यहाँ पे इसकी बात करें दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर क्या है मैक्सिमा और मिनिमा
ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जैसा ग्राफ दिखेगा इसका, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। Now the next question here is, now this is an easy question, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है आपको, चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर। इफ यू डिफरेंशिएट दिस इज f dash x is equal to u by v, अप्लाई कर दो। if you apply u by v, this is v square, that is x square minus 6x minus 16 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x square minus 6x minus 16 into derivative of x is 1 minus this is x into derivative of this which is 2x minus 6, but differentiate कर दो। so this is f dash x, this is equal to x square minus 6x minus 16 squared, और ये हो गया आपका x square minus 2x square which is minus x square, this is plus 6x और ये minus 6x कैंसिल हो जाएगा, this is minus 16 minus 16. So this is x square plus 16 upon this, ठीक है। So this is x square plus 16 with a negative sign upon x square minus 6x minus 16 का whole square. This is f dash x. Now this is always negative for every value of x in the domain, correct? So that means f dash x is a strictly decreasing function in the interval x belongs to, अच्छा अभी इन्होंने क्या बोला है माइनस, हाँ इसका अगर डोमेन की बात करें तो वैसे भी उन्होंने बोला है -2 और 8 इसके डोमेन में नहीं है, बिकॉज इसका आप देखोगे इसके रूट्स जो हैं वो -2 और 8 है। तो f dash x is strictly decreasing from minus infinity to -2 union -2 to 8 union 8 to infinity, ये आंसर आ गया। एवरी वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज f dash x हमेशा नेगेटिव होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है तो मतलब ऑलवेज नेगेटिव हो गया। तो नाउ दिस इज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ऑल द वैल्यूज, ऑल द इंटरवल्स, बस -2 और 8 उसके डोमेन में नहीं है तो हमने निकाल दिया, दैट्स इट। तो व्हाट इज द आंसर? This is decreasing in -2 minus infinity to -2 -2 to 8 8 to infinity. Pretty easy question, you can easily solve this, right? Now the next question here is, now this is the question, actually this concept was removed from the syllabus, LMBT के जो concepts हैं, roles के जो concepts हैं वो syllabus से actually निकाल दिए थे, but still they asked the question on this, ठीक है। तो but ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि हमने आपको बोला भी था कि जस्ट रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट बिकॉज यू नेवर नो, अभी क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। बट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। दैट gx इज अ फंक्शन विच इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट g dash हाफ और g dash 3/2 बराबर है। इफ अ रियल वैलिड फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, तो आपको देखो f डबल डैश x पे इक्वल टू 0 के रूट्स पे कुछ कमेंट करना है, जस्ट ऑब्जर्व दिस, और आपको ये चेक करना है कि f dash 3/2 और f dash हाफ 1 के बराबर है, ऑप्शंस चेक करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करके एनालाइज करेंगे इसको। तो दिस इज व्हाट इज f dash x, f dash x इज इक्वल टू 1/2, यू कैन सी दिस इज g dash x माइनस g dash 2 माइनस x, 2 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस में आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस f dash x की वैल्यूज, एक तो आपको ये बोला देखो g dash हाफ और g dash 3/2 बराबर है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो व्हाट इज f dash 1/2? दिस इज 1/2 g dash 1/2 माइनस g dash 3/2, यू कैन सी x इज इक्वल टू हाफ और ये 3/2 बन जाएगा, एंड वी नो दीस टू वैल्यूज आर इक्वल, मतलब ये क्या हो गया, 0। सिमिलरली इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, x इज इक्वल टू 3/2, हम 3/2 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमको 3/2 पे भी कमेंट किया हुआ है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 3/2। और क्वेश्चन में आपको बोला है देखो f dash 3/2, व्हाट इज f dash 3/2? दिस इज 1/2 g dash 3/2, ये 3/2 और दिस इज माइनस
1/2 which is also equal to 0, you can see, correct, because both are same. And again just observe this, अगर हम इसको 0 के बराबर करें, you can see if this is equal to 0, that means this value should be equal to this value, that means x is equal to 2 minus x, which is x is equal to 1. बेसिकली आप ऐसा बोल रहे हैं कि x is equal to 1 पे अगर हम देखें तो f-1 is 1/2, this is g-1 minus g-1 which is also equal to 0. तो अब स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. तो ये तो गलती है क्योंकि दोनों वैल्यू 0 है, यू कैन सी, राइट. f"x पे आप कब कमेंट करते हैं? तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, वी नो बाय रोल्स थ्योरम दैट अगर आपके पास f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है और फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में होगा, तो a और b के बीच में कम से कम एक बार f'(x) 0 होता है. दिस इज द बेसिक रूल्स थ्योरम व्हिच वी नो. ये बिल्कुल लॉजिकल भी है बिकॉज अगर ये x इज इक्वल टू a और b पे वैल्यू बराबर है तो ग्राफ को अगर जैसे ये a और b पे वैल्यू बराबर है तो ग्राफ को अगर a से b जाना है तो या तो कांस्टेंट बन जाए, तो वो तो बोला इन्होंने कांस्टेंट नहीं है, बट ग्राफ ऐसे जाएगा, टर्न लेना बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव 0 होना पड़ेगा, कम से कम एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा. ठीक है, नाउ द सेम थिंग, जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ यू टॉक अबाउट f'(x) फंक्शन, हमारे पास क्या बोला है, हमने देखा f'(½ इज इक्वल टू f'½ इज इक्वल टू f'(1) इज इक्वल टू f'(3/2), ये हमने अभी चेक किया, करेक्ट, इक्वल टू 0 जो भी हो. ठीक है, तो अगर आपके पास एक फंक्शन है f'(x) विच इज इक्वल एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो इन दोनों के बीच में मतलब हाफ से 1 के बीच में एटलीस्ट वन वैल्यू इसका डेरिवेटिव मतलब f'(x) का डेरिवेटिव मतलब f'(x) विल बी 0. सेम लॉजिक से अगर f'(1) और f'(3/2) है तो देयर विल बी सम वैल्यू बिटवीन 1 and 3/2 सच दैट एटलीस्ट वन वैल्यू पे f उसका डेरिवेटिव मतलब f'(x) का डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, f'(x) विल बी इक्वल टू 0. मतलब ऐसा हम बोल रहे हैं रोल्स थ्योरम अप्लाई करके कि अगर ये फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पे है तो उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट लाई करेगा इसके बीच में, इस हाफ और 1 के बीच में, और सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया. तो इनडायरेक्टली हमने क्या बोला है कि f'(x) विल बी 0 एट लीस्ट 2 पॉइंट्स. किस इंटरवल में, हाफ से 3/2 के बीच में, हाफ से 3/2 के बीच में कम से कम इसके दो रूट लाई करेंगे, किसके, f'(x) के. अब हम ऑप्शंस पे आते हैं. f'(x) इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 2 रूट्स इन 0 and 2. तो ये स्टेटमेंट सही है. आप ध्यान से देखो, ये गलत हो गया. f'(x) इक्वल टू 0 एग्जैक्टली 1 पॉइंट, हमको एग्जैक्टली तो पता ही नहीं है. ठीक है, तो ये गलत है. ठीक है, f'(x) इक्वल टू 0 फॉर नो वैल्यू, ये भी गलत है. So now what is the answer? This is option 1 is the answer because हमने ये प्रूव भी किया है. देखो अगर ये हाफ से 3/2 तो ये 0 से 2 के बीच तो लाई करेगा ही ना. That is the answer for this one. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी जेई में आ चुके हैं, तो आपने इस टाइप क्वेश्चंस काफी किए भी होंगे बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम, कैसे हम रूट्स पे f'(x) के रूट्स पे कमेंट करें. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. Now the next question. Now in this question again the question is let f(x) is defined in there and आपको maximum minimum ही find करना है. तो just how to find maximum and minimum of this function. तो यहाँ पे आपको -4 से +4 में global maximum minimum find करना है. ठीक है, तो you find all the local maximum minimum. Second आप extreme values पे जो है -4 और +4 क्योंकि वो included point है उस पर भी find कर लो, compare कर लो. तो just observe this f'(x). What is f'(x)? This is x plus 3 squared into derivative of this is 3x minus 2 square plus x minus 2 cube into इसका डेरिवेटिव this is 2x plus 3. तो just
टेकिंग सम कॉमन, x प्लस 3 इज कॉमन और x माइनस 2 स्क्वायर इज कॉमन। तो यहाँ पे वी विल हैव दिस इज कॉमन, दिस इज 3x प्लस 3 विच इज रिमेनिंग, करेक्ट, प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 3 हैज गॉन, x माइनस 2 बचेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज x प्लस 3, x minus 2 square, 3x plus 5 or 2x 5x, and this is 9 minus 4 which is 5. So this is 5 x plus 1 x plus 3 x minus 2 का whole square, ये आपका f dash x. So this is, you can see f dash x is 0 at minus 1, 3 and 2. ठीक है, so what is f of 1, sorry, f of minus 1, f of minus 1, f of 3, f of 2, ये तो 0 ही है. You can see f of 3, not 3, minus 3, sorry, this is minus 3, this is minus 3. ठीक है, तो minus 3 पे तो डेरिवेटिव फंक्शन 0 ही है, 2 पे वैल्यू 0 है, एंड minus 1 पे, if I put minus 1, this is minus 1 plus 3 that is 2, 2 square that is 4, और ये हो गया आपका minus 3, so minus 3 minus 27, so this is minus 108, minus 10, ठीक है. और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो f of 4, f of minus 4, ठीक है. So f of 4, if I put this is 749 into 4 पे वैल्यू कितना हो गया, 4 minus 2 2 8, $392, करेक्ट. और f of minus 4 पे this is minus 4 plus 1 which is minus 3, minus 4 plus 3 that is 1, minus 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका minus 4 minus 2 minus 6 cube which is minus 216, ठीक है. So you can see what is the maximum possible value of this function. This is 392, and what is the minimum possible value? This is minus 206, ठीक है. अगर आप ग्राफिकली भी देखें तो ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो इसको, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, -4 -3 -1, ये तो वैल्यूज हो गई, डेरिवेटिव 2 और 4, ठीक है. डेरिवेटिव इज 0, डेरिवेटिव इज 0 एट 2 -3 एंड -1, ठीक है. -1 पे वैल्यू 0 है, 4 पे वैल्यू पॉजिटिव है, यू कैन सी दिस इज पॉजिटिव वैल्यू. ये ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, 2 पे वैल्यू 0 है और डेरिवेटिव भी 0 है, ठीक है. उसके बाद -1 से दिस इज 4 पे वैल्यू पॉजिटिव, हाँ, तो देखिए दिस इज -2 से 1, -1 पे वैल्यू नेगेटिव, ठीक है. तो -2 पे क्यूब है ना, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, 2 पे -1 पे वैल्यू नेगेटिव, डेरिवेटिव 0, ठीक है. उसके बाद वी विल हैव -1 पे वैल्यू नेगेटिव, डेरिवेटिव 0, देन -3 पे डेरिवेटिव 0, -4 पे वैल्यू नेगेटिव, समथिंग लाइक दिस. इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है. तो ये इसका जो है -4 पे वैल्यू मिनिमम आएगा और +4 पे वैल्यू इसका मैक्सिमम आएगा. बाकी वैल्यूज को भी आप कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज व्हाट इज m minus n. दिस इज 392 माइनस तो माइनस प्लस होके 216 होता है, which is 608. That is option 3 is the answer for this question, ठीक है. आप ग्राफ को एनालाइज करके देख सकते हो, -4 पे वैल्यू मिनिमम होगा और 4 पे वैल्यू मैक्सिमम होगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, ठीक है. तो दिस इज इजी क्वेश्चन, ये काफी क्वेश्चन जैसा कि आपने ऑलरेडी किए हैं. So that's it for this question, right? Now the next question here is, now again this is a very standard question. आपके पास एक fx फंक्शन है जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में है.
P is sum of squares of x values where fx attains local minimum maxima. Q is sum of values of x where fx attains local minimum value. तो आपको बस मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करना है. तो fx को आपको डिफरेंशिएट करना होगा. अब हाउ टू डिफरेंशिएट एन इंटीग्रेशन? तो यू नो इफ यू हैव f of t dt और आपके पास ये ux और vx है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है वी यूज न्यूटन्स लीबनिज रूल. पुट अपर लिमिट f of vx, differentiate upper limit minus, put lower limit, differentiate lower limit. बस यहाँ पे एक ही कंस्टेंट है, यहाँ पे इट शुड बी फंक्शन ऑफ ओनली इंटीग्रल वेरिएबल, मतलब t का ही फंक्शन होना चाहिए. तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला ऐसे आप अप्लाई करते हैं. तो इफ यू जस्ट अप्लाई दिस इन दिस क्वेश्चन, दिस इज f डैश x, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, अपर लिमिट पुट कर दो, e रेज टू x माइनस 1 रेज टू 11 2x minus 1 raised to 5, x minus 2 raised to 7, x minus 3 raised to 12, 2x minus 10 raised to 61. इसका डेरिवेटिव 1, और इसको तो करने की जरूरत ही नहीं बिकॉज माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा, तो ये वाला टर्म वैसे भी 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका f डैश x आ गया. अब इसका साइन स्कीम चेक कर लो, f डैश x का साइन स्कीम, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगा कि मैक्सिमम मिनिमम कौन से पॉइंट्स होंगे. तो जस्ट ड्रॉ द स्कीम. दिस इज x इज इक्वल टू 0 इसका रूट है इस फैक्टर के लिए, इस फैक्टर के लिए हाफ, इस फैक्टर के लिए 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 5. इफ यू ड्रॉ द साइन स्कीम, दिस इज पॉजिटिव, हाईएस्ट पे वैल्यू पॉजिटिव, आप कोई वैल्यू लेके देख लो. 5 पे साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज पावर ऑड है. आई होप एवरीवन नोज हाउ टू अप्लाई द वेवी कर्व. ठीक है, यहाँ पे इस फैक्टर पे पावर ऑड है तो यहाँ पे साइन चेंज होगी. 3 कहाँ से आया? 3 यहाँ से आया, x माइनस पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा. फिर ये 2 कहाँ से आया? 2 इज फ्रॉम दिस, मतलब ये ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज हो गया. हाफ इस फैक्टर से आया, पावर ऑड है, साइन विल चेंज. 0 कहाँ से आया? इस फैक्टर से आया, साइन विल चेंज. तो यू कैन सी दिस इज साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एफ डैश एक्स का साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ. दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ. दिस इज मैक्सिमा. ठीक है, दिस इज नीदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बिकॉज साइन इज नॉट चेंजिंग, एंड दिस इज पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, दिस इज मिनिमा. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? P क्या था? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x वैल्यूज वेयर x अटेन्स मैक्सिमा. तो मैक्सिमम मतलब दिस एंड दिस. तो P इज इनके स्क्वायर का सम, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब P इज 4. व्हाट इज Q? Q इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर fx अटेन्स लोकल मिनिमा. तो लोकल मिनिमा इज अटेंडिंग, द फंक्शन इज अटेंडिंग लोकल मिनिमा एट हाफ और 5. दिस इज हाफ प्लस 5 विच इज 11 by 2. तो मतलब 2q जो है वो 11 हो गया, और क्या है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो व्हाट इज द सम? p स्क्वायर प्लस 2q, दिस इज इक्वल टू 27. तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज इक्वल टू 27. दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस. स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत ऑलरेडी किया. ठीक है, so that's it for this question. Now the next question here is, now this is again a very easy question in fact. आपके पास एक फंक्शन है which is satisfying this. आपको एक फंक्शन बनाना है y is equal to 9x square fx, और वो चेक करना है ये इंक्रीजिंग कहाँ पर है. तो आपको उसके लिए fx फंक्शन फाइंड करना होगा. उसके लिए आपके पास एक फंक्शनल इक्वेशन है, और इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये तो बहुत ही नजर आ रहा है कि अगर आपने दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो x को अगर हम 1/x से रिप्लेस कर दें इसमें, तो दिस इज f of 1/x प्लस this is 4f of x, this is equal to 1/x square minus 2. ये आपका फंक्शन हमने चेंज कर दिया. अब इन दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, इसको सॉल्व कर लो, आपको fx मिलेगा. तो उसके लिए f of 1/x को एलिमिनेट कर दो. तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 5, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 25 f of 1/x प्लस दिस इज 5 that is 20 f of, sorry this is x, यहाँ पे ये x है,
दिस इज x, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25x, ये 20 f ऑफ 1 बाई एक्स एंड दिस इज 5x स्क्वायर माइनस, और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज 20 f ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 f ऑफ x इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8। हमने इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल हैव दिस इज 25 माइनस 9 16, दिस इज 9 f ऑफ x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 माइनस 8। ठीक है, तो ये आपका 9fx आ गया। आपको 9x स्क्वायर एफ एक्स, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 9x स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 5x रेज टू 4 माइनस 4 और ये हो गया आपका माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, यू कैन सी जस्ट मल्टीप्लाइंग x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे दिस इज 5x रेज टू 4 और ये माइनस 2x स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है this is, we are saying this is y, this is y। ठीक है, so now this is our function y which is equal to 5x raised to 4 minus 2x square minus। बस अब इसका आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है तो डिफरेंशिएट कर दो। तो व्हाट इज y डैश, दिस इज इक्वल टू 20x क्यूब माइनस 4x, what is y dash, this is 4x कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1, राइट, 5x स्क्वायर माइनस 1। तो बस इसके आप फैक्टर्स बना देते हैं, 4x रूट 5x प्लस 1 रूट 5x माइनस। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए आपको f डैश x कहाँ पे पॉजिटिव वो चेक करना है। तो इसका साइन स्कीम ड्रॉ करें अगर, दिस इज 0 1 बाई रूट 5 और ये माइनस 1 बाई रूट 5। यू कैन क्लियरली सी सब पे पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ये इसका साइन स्कीम हमने ड्रॉ कर। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है, माइनस 1 बाई रूट 5 से 0 और रूट 5 से इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है। तो माइनस 1 बाई रूट 5 टू 0 और 1 बाई रूट 5 से इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये इन्फिनिटी। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस। अब इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं, बिकॉज ये हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर साल आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते ही हो, और उसके बाद आपको फिर एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो दिस इज प्रीटी इजी, प्रीटी स्कोरिंग क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर।